सारा खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके अंदर हम 100 डेज फैट लॉस चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हम डेली साइंटिफिक बेसिस पे फैट लॉस को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। हमें सब काम बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी से 10-20 किलो वजन कम करना है। इसी चक्कर में कुछ लोग क्रैश डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्रैश डाइटिंग असल में होती क्या है। एक्चुअली क्रैश डाइट की हिस्ट्री पे जाते हैं। क्रैश डाइट्स, जिसको हम साइंटिफिकली वेरी लो कैलोरी डाइट्स भी कहते हैं, ये डेवलप की गई थी कुछ पेशेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम मेंटेनेंस कैलोरी का 50% कैलोरीज पेशेंट को देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रैपिड वेट लॉस होता है, यानी कि 12 हफ्ते में तकरीबन 20 किलो तक वज़न कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे मेटाबॉलिक प्रोफाइल में जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो कि बहुत खतरनाक हैं, वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन ये डाइट हर इंसान के लिए नहीं बनाई गई। ये सिर्फ अंडर मेडिकल सुपरविजन और प्रॉपर मॉनिटरिंग में ही दी जा सकती है। ये उन मरीजों के लिए होती है जो कि मॉर्बिडली ओबीज हों, जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या फिर जिनको अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस कोई सर्जरी करवानी है, उससे पहले उनका फैट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई उनको प्रॉपर फूड के साथ मील रिप्लेसमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और कुछ मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स भी शामिल होते हैं। लेकिन ये क्रैश डाइट इतनी मशहूर हो गई कि लोगों ने खुद से अपने घर में विदाउट एनी मॉनिटरिंग इस डाइट को स्टार्ट कर दिया। अब होता ये है कि बेसिकली लोग समझते हैं कि हमारे फैट लॉस में और हमारे कैलोरी इनटेक में कोई लीनियर रिलेशनशिप है, कि हम जितना कम खाएँगे उतना हमारा वज़न कम होता जाएगा। ये बात आधी करेक्ट है कि जितना कम खाएँगे वज़न कम होगा, लेकिन वज़न कौन-सा कम हो रहा है? क्या आपके जिस्म से चर्बी पिघल रही है या आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं? इसको देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं या फिर आम लफ्ज़ों में कहने का, तो वज़न कम करने के लिए भूखा रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करूँ। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है और इसका नंबर 1 सबसे बड़ा मकसद है सर्वाइवल। जब हम खाना बिल्कुल कम कर देते हैं, सपोज़ हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट डेली की है 400 कैलोरीज़ है और हम इतना कम खाना खाते हैं कि हम डेली 1200 कैलोरीज़ पे आ जाते हैं या फिर उससे भी कम कर देते हैं हम कैलोरी। क्योंकि हमारी बॉडी की नंबर 1 प्रायोरिटी सर्वाइवल है और वो सर्वाइवल के रास्ते में जो भी चीज़ें आएँगी उसको हमेशा कट डाउन करती जाएँगी। जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी स्टार्वेशन और डाइटिंग में फ़र्क नहीं डाल सकती। इसलिए वो सर्वाइवल रिस्पॉन्स को, जिसको हम स्टार्वेशन रिस्पॉन्स कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देती है। उसकी एक्टिवेट करने से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है। हमारी बॉडी हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को कम करने के लिए मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती है। इसको स्लो डाउन कैसे करती है कि ऐसे हार्मोन्स जो कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव करते हैं, स्पेशली थायराइड हार्मोन, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से हमें मोल्ड इंटॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम होने से हमारे एंजाइम्स, जो कि फैट स्टोरिंग एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और फैट रिड्यूसिंग एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसी तरह सारे हार्मोन्स जो कि फैट स्टोरिंग हार्मोन्स हैं, जैसे कि इंसुलिन है, इसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है और फैट रिड्यूसिंग हार्मोन्स की अमाउंट बॉडी में कम हो जाती है। इसके अलावा बॉडी कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट भी है, मसल मास भी है, बोन्स भी हैं। जो मसल मास है, जो मसल्स है हमारे बॉडी के अंदर पट्टे होते हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है। यानी कि वो रेस्ट में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करने के लिए, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमारी बॉडी हमारे पट्टों की मिकदार बॉडी से लॉक करना स्टार्ट कर देती है। सो उस तरह आपने जब अपनी डाइटिंग स्टार्ट की तो आपके अंदर फैट परसेंटेज 20% थी और आपका मीन मसल मास, जिसको हम कट्ठी कहते हैं, उसका वजन 20% था। लेकिन जैसे आपने डाइटिंग स्टार्ट की, ये जो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली गई, अब वो हमारी बॉडी में फैट स्टोरिंग का काम करना शुरू हो गई है और बच्चों वो यानी कि मसल मास को कम करने लग गई है। अब मसल मास को जब रिड्यूस करेगी, थोड़ा सा फैट तो कम होगा क्योंकि आप डेली रिक्वायरमेंट कैलोरी से कम कैलोरीज से कंज्यूम कर रही हैं। लेकिन एट द एंड क्या होगा, सपोज आपने जब स्टार्ट की तो फैट परसेंटेज और कैलोरी परसेंटेज दोनों 20% थी। लेकिन जब आप डाइटिंग नहीं करेंगे तो फैट परसेंटेज आपकी सिर्फ 2% रिड्यूस हुई, यानी कि 18% होगी, लेकिन आपकी बॉडी में से मसल मास बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई 15% तक। सो इस डाइटिंग से हमें कोई फायदा नहीं है।
हमें नुकसान ही नहीं। आपकी बॉडी एक फैट स्टोरेज मशीन बन गई। अब क्योंकि ये वेरी लो कैलोरी डाइट है, उससे आपका भूख बहुत लो हो जाता है, एनर्जी बहुत लो हो जाती है, आपकी मगर लेनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस डाइट में खत्म करेंगे, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमारी बॉडी स्टार्वेशन रिस्पॉन्स में जा चुकी है, तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो आपकी बॉडी में फैट की तरह स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका मसल मास कम हो गया है, इससे आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो गई। सपोज डाइटिंग के स्टार्ट में अगर आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 24 पर डे थी, तो अब आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट रिड्यूस होकर 2200 हो गया। तो जो लोग ये यो-यो डाइटिंग करते रहते हैं, खास तौर पे क्रैश डाइटिंग के साथ, वो हमेशा कहते हैं कि हम पहले तो इतना खाना खाते थे, उससे मोटे लगते थे, अब तो हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाता है। वो माशाल्लाह सच कह रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और उनकी बॉडी कंपोजिशन इस तरह की बन चुकी है कि अब वो जो भी खाना खाते हैं, वो फैट के तौर पर उनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो क्रैश डाइटिंग वेट रिड्यूस करने का बहुत बुरा तरीका है। इससे आपका लीन मसल मास कम हो जाता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है, जिसको मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत लो हो जाते हैं, आपकी बर्थ एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। हमारा मकसद अपनी बॉडी में से सिर्फ वेट रिड्यूस करना है। वेट तो हमने पहले भी बात कर चुकी है कि वाटर वेट होता है, फैट का वेट होता है, मसल्स का वेट होता है, बोन्स का वेट होता है। तो हमें सिलेक्ट करना है कि हमारी बॉडी में से हमें फैट को रिड्यूस करना है, हमें मसल मास को बढ़ाना है। जितना ज्यादा मसल मास हमारी बॉडी में होगा, उतनी हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक होगी, एनर्जेटिक होगी, और हम रेस्ट पे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, और हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। स्वाब में हम चाहते हैं कि हम मज़हब ऐसे तरीके से काम करें जिससे हमें सारे साइंस हमारा मेटाबॉलिज्म भी निश्चित रहे, या इंक्रीज हो जाए, हमारा मसल मास भी मेंटेन रहे, और हमारी बॉडी से फैट भी कम हो जाए। तो नेक्स्ट हम मज़ीद अपनी डाइट को इम्प्रूव करने के बारे में बात करते रहेंगे। आजकल ऐसा ये है कि एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट्स या फिर क्रैश डाइट्स को अपनाना बहुत कर रहा है। अगर आप भी ट्रेंड कंटेंट चैलेंज का हिस्सा हैं, तो ये वीडियोस फॉलो करते हैं, इसके अंदर डेली हम साइंस फैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।